चलिए, मेरे इसमें शायद प्रॉब्लम है, तो मेरा वीडियो नहीं आ रहा अभी। अब इसके लिए मेरे को क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर एक बार तो लीव करके फिर आइए दोबारा, कहीं हो सकता है ठीक हो जाए। मेरी शक्ल देख के क्या कर रहे हैं, फिर मेरी आवाज तो आ रही है आपके पास। हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। मेरी क्या हाल है? बढ़िया सर। एक बार लीव करके आऊँ क्या? गुड मॉर्निंग हाँ सर। सर, एक बार ट्राई करिए सर। और गोविंद क्या हाल है? बढ़िया भाई, तुम कैसे हो? यार कल रात तक एडिटिंग करता रह गया, अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। ओहो भाई, 2 दिनों से तो काला ही दिन है हम लोगों का। हाँ यार। क्या मैं आ रहा हूँ? नो सर, अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ सर। आप लोग अपना वो म्यूट करिए, क्योंकि आपके किसी का फैन चल रहा है, तो फैन की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। और कौन कौन जुड़ गए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोविंद। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। बस इतने ही लोग हैं अभी। शुरू करें आमिर? पल्लवी गुड मॉर्निंग। यस सर, स्टार्ट कर सकते हैं। पिछली बारी हमारा एक टॉपिक रह गया था, सोशलिटी एंकर, है ना? सोशली एंकर का मतलब है एंकर मस्ट एनहेंस और कंस्ट्रक्ट अ सीन ऑफ कम्युनिटी। आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। एंकर मस्ट एनहेंस और कंस्ट्रक्ट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, ट्रस्ट विद इन सोशल नेटवर्क। सोशली एंकर का मतलब होता है सामाजिक सरोकारों से पेश आएगा एंकर। उसकी समाज में क्या उसकी भूमिका है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या भूमिका है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। इसमें कुछ मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले समाज को जागरूक करना, अपनी एंकरिंग के माध्यम से समाज को जागरूक करेगा एंकर, ये उसकी जिम्मेदारी है। समाज में जो बुराइयां चल रही हैं, सामाजिक कुरीतियों को अपने शोज में उठाना, उन पर डिस्कस करना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को उठाना अपने शो में। समाज में विश्वास को बढ़ाना, लगातार हिंसक अगर बातें चल रही हैं या अफवाहें फैल रही हैं तो वो सच्चाई को सामने रखेगा, ये उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है। सामाजिक सौहार्द को बढ़ाना, दंगा फसाद हो रहा है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को मार रही है, दूसरी कम्युनिटी एक पहली कम्युनिटी को मार रही है, ये सब ना दिखाकर कुछ ऐसी कोशिशें करना जिससे समाज में अफवाहें ना फैलाना। सोशली एंकर की ये जिम्मेदारी है, अगर समाज में अफवाहें फैल रही है
तो आप देखते हैं कई सारे शोज में, कई सारे चैनल में घंटी बजाओ या रियलिटी चेक या इस तरीके की जो प्रोग्राम होते हैं उसको करते हैं, जिससे कि अफवाहें जो फैल रही हैं या गलत मैसेज या गलत वीडियो अगर समाज में या सोशल मीडिया पे चल रहे हैं तो इनको कैसे रोका जाए, उनके बारे में कैसे बताया जाए। समाज में, राज्य में, देश में आय बढ़ाने या छोटे उद्योगों को बढ़ाने में मदद करना। आपके इलाके में, आपके राज्य में जहाँ पर आप रीजनल चैनल कर रहे हैं, रीजनल चैनल में एंकरिंग कर रहे हैं, नेशनल चैनल में एंकरिंग कर रहे हैं, तो कौन से छोटे उद्योग ऐसे हैं जिनको छोटे बच्चे भी कर पा रहे हैं, कुछ व्यापारी कर पा रहे हैं, है ना? क्या दिक्कतें उनके सामने आ रही है, उन दिक्कतों को सरकार के सामने रखना, सरकार कैसे उन दिक्कतों को दूर करती है, छोटे मोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या फैसिलिटी दी जा रही है, क्या रियायत दी जा रही है, इन सब के बारे में बताना, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाना, है ना, ताकि समाज में बेरोजगारी खत्म हो सके, लोगों का जीवन स्तर ठीक हो सके। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना, दहेज के कारण किसी ने किसी को मार दिया, दहेज के कारण किसी ने किसी को जला दिया, है ना, बाल श्रम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जा रहा है, इन सब खबरों को उठाना, इन सब खबरों पर अपनी पैनी नजर रखना, डिस्कशन बुलाना, पैनल बुलाना, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना, चाइल्ड लेबर हुआ, है ना, डॉरी हुआ, या और जो क्राइम बढ़ रहे हैं लगातार उसके बारे में, साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जानकारी देना, समाज के उत्थान के लिए काम करने वालों को पहचान देना, जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं उनको आगे लेके आना, उनको उनके काम को बढ़ावा देना, उनके काम को दिखाना, उनको अप्रिशिएट करना, लोगों तक उनके काम को पहुंचाना, लोग जान पाए क्या कुछ हो रहा है, क्या कर रहे हैं और क्या इसमें कुछ हो सकता है। किसी एक वर्ग की बात ना करना, इक्वालिटी रखना, समाज में इक्वालिटी रखना, किसी एक वर्ग की, धर्म की, एक जात की, उसकी बात ना करना, अगर कोई पीड़ित है तो उसकी बात करना, उसको न्याय मिले इस बात का ध्यान रखना, ये सब सोशली एंकर का काम है। जाति, धर्म, नस्लवाद को बढ़ावा देने से रोकना, जाति आधार पर कोई किसी को मंदिर नहीं जाने दे रहा, कोई किसी को मंदिर नहीं जाने दे रहा, आपस में लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो जाति, धर्म और नस्लवाद के को बढ़ने से रोकना, ये भी एंकर का एक, सोशली एंकर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हो जाएगा, इसमें पन्ने भर देंगे आप लोग। 10 पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं। समाज को जागरूक करना, अगर आपने नहीं लिखे तो मैं दोबारा लिख देता हूं। समाज को जागरूक करना, सामाजिक सरोकार के मुद्दों को उठाना, समाज में विश्वास को बढ़ाना, बढ़ावा देना, सामाजिक सौहार्द बढ़ाना, समाज में अफवाहें ना फैले इसका ध्यान रखना, समाज में, राज्य में, देश में आय बढ़ाने के छोटे उद्योगों को और छोटे व्यापारियों को क्या मदद दी जा रही है इस बात की जानकारी देना, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना। तेज तो नहीं बोल रहा, आप लिख पा रहे हैं? हाँ सर। समाज के Yes, समाज sir. को उत्थान के लिए काम करने वालों को पहचान देना, किसी एक वर्ग की बात ना करना, जाति, धर्म, नस्लवाद को बढ़ावा देने से रोकना। ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। मुझे लगता है कि इन 10 पॉइंट्स, हाँ मेरी क्लास चल रही है, आप चलोगे। 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, तो इन 10 पॉइंट्स को, डोर क्लोज करो, इन 10 पॉइंट्स को आप अगर बड़ा करके लिखेंगे तो मुझे लगता है कि 4, 5, 6, 8 पेज कर देंगे आप। सोशली एंकर अगर आपके पास आएगा तो अब आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई है। कर लेंगे ना इसको? Yes, sir. चलिए, तो अब हमारा आज हम सेकंड यूनिट शुरू करते हैं। सेकंड यूनिट में मैं आपको कराऊंगा वॉइस कल्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन और वॉइस क्वालिटीज। आज बड़े कम बच्चे जुड़े का चक्कर है। उमा है, आशीष है, साक्षी जुड़ गई, गोविंद है, आमिर है, पल्लवी है। चलिए, वॉइस कल्चर, वॉइस कल्चर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द वॉइस, द
process of bringing the voice under control is known as voice culture. आवाज को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को वॉइस कल्चर कहा जाता है. The process of bringing the voice under control is known as voice culture. This study includes traditional and scientific methods. This study includes traditional and scientific methods to improve the quality of voice. Voice is used for both speaking and singing. Voice is used for both speaking and singing. The technique of voice production for singing and voiceover for any documentary or script is complex. Singing and सर एक बार ये voiceover, वाली लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए. the techniques of voice production for singing and voiceover for any documentary is more complex. Singing and voiceover requires a more delicate control over the muscles. Effective control of breath, flexible speech organs, wider range, mental perception, etc. are the features wherein the voice can be trained. अपनी आवाज को ट्रेंड कैसे किया जाता है? Wider range, mental perception, speech organs, flexible, effective control of breath. Voice production for singing and voiceover. Voice production for singing and voiceover consists of other features also. Voice production for singing and voiceover consists of other features also, in which fields the voice has to be trained.
They are like the shape of the mouth. They are like the shape of the mouth. Effective pronunciation of the words. Effective pronunciation of the words. Adjusting the voice to different tempos. Adjusting the voice to different tempos or speed. Controlling of volume. Controlling of volume as the background of presentation demands. किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? Controlling of volume as the background of presentation demands. Tempos or speed. Adjusting the voice to different tempos or speeds. Effective pronunciation of the word. Shape of the mouth. Pronunciation is very important feature of developing imaginative power to improvise. आपका सही तरीके से बोलना वो सबसे ज्यादा मायने रखता है वॉइस ओवर के लिए। आप लोगों को जो मैं लिखवा रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes, sir. The voice has to be trained the voiceover has to be trained according to the style and types of singing and voiceover. This is because each type of singing and voiceover demands a different style of voice production. The voice is the only living instrument The voice is the only living instrument of any documentary, any film, any script, and of music. Every individual is unique. So is every voice. There are individual limitations. There are individual limitations differing from person to person. It is very important to note that
This is the only instrument which can be cultivated, improved, and cultured by variation of pitch, intensity, tone quality, and all the above mentioned features. Four best or basic steps of voice training. Four basic steps of voice training. First is hearing, सुनना. Second, control of breath. अपनी सांस पर कंट्रोल करना. लंबी सांस होनी चाहिए. लंबी सांस होगी तो ज्यादा से ज्यादा बोल पाएंगे. छोटी सांस होगी तो बार बार सांस लेना पड़ेगा. थर्ड, प्रैक्टिस, रियाज. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना वॉइस ओवर अच्छा होगा, उतनी सांस लंबी होगी, उतनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, उतने पॉजेज अच्छे होंगे, उतने पंचेज अच्छे होंगे. फोर्थ, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस. फोर्थ पॉइंट है फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस. फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हेयरिंग. इंफॉर्मेशन ऑफ एनी न्यूज फॉर वॉइस ओवर. Imitation is the first step towards learning. This statement applies to voice training too. Concentrated listening is the basic requirement. आप में अगर सुनने की अच्छी क्षमता नहीं है, सुनने की अच्छी आदत नहीं है, तो आप नॉर्मल वॉइस ओवर तो कर देंगे लेकिन उस पीक पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस पीक पर आप जा सकते हैं. सुनना बहुत जरूरी है. अपने को भी सुनना, दूसरे को भी सुनना, सुनते सुनते सीख जाता है. Concentrated listening is the basic requirement. By listening more and more, the brain creates and stores a mental image. By listening more and more, एक ही चीज को बार बार सुनने से दिमाग में बैठ जाती है. किसी को झूठ भी बोलते रहो, ये बकवास है, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, तो वो अगर उसके लिए पॉजिटिविटी भी रखेगा तो दिमाग में उसके प्रति नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी. और अगर किसी चीज के बारे में आप उसको नहीं कर पा रहे तो बार बार अगर काउंसलर क्या करते हैं, काउंसलर आपके दिमाग में हमेशा एक बार डालते हैं, इसको करिए करिए, हो जाएगा, आप कर सकते हैं, हो जाएगा, आप कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस तरफ दौड़ने लगेगा. द ब्रेन क्रिएट्स एंड स्टोर अ मेंटल इमेज of the music and voiceovers. When we are trying to voiceover or singing any song, when we try to do voiceover and singing a song, this mental image
coordinates with the muscles to produce excellent voiceover. It can be easily understood. It can be easily understood that the more we hear, the more we listen, there will be a better ability of voice production. The more deeply we listen, the more deeply we listen, the better quality of music we will sing. The mental and physical coordination better will be the voice production. This is the first basic fundamental and unavoidable step towards learning. We should remember that this is not the only step. We should remember that this is not the only step. सिर्फ यही एकमात्र step नहीं है. It is not enough by itself. Second point की बात करेंगे. टाइम का पता नहीं चलता है कैसे 32 है. Second point, control of breathe. This is also a very important step. This is also a very important step towards voice culture. It is also a very important step towards voice culture. If we can master our breathe, if we can master our breathe, we can easily master our voice. We can easily master our voice for singing and voiceover. Breathe control gives fineness, 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 clarity, steadiness, and confident to the voice. Breathing is very useful for every singer and voiceover artist. Breathing is very useful for every singer and voiceover artist.
when a singer or voiceover artist cultivates this type of breathing, सांस पर अगर आपको कंट्रोल है तो आपकी आवाज डगमगाएगी नहीं, डगडगाएगी नहीं, उसमें आपकी विश्वास दिखाई देगा, सुनने वाले को अच्छा लगेगा, आपकी कमांड आपकी वॉइस पे आएगी, प्रोनाउंसिएशन पे आएगी। सांस अगर लंबा होगा तो बहुत सारी बातों को आप अच्छे पॉजेस के साथ बोल पाएंगे। unnecessary and unwanted wobbling, fumbles, unnecessary and unwanted wobbling or shaking of voice can be controlled. फोन अगर ये क्लास अगर कट जाएगी बीच में, क्योंकि 36 हो रहे हैं 3-4 मिनट में, तो फिर आगे हम इसको आज खत्म कर देंगे। वॉइस कल्चर, इसके आगे वॉइस मॉड्यूलेशन भी मैं आपको कराऊंगा आज। तो इस टॉपिक को आज सेकेंड यूनिट का हाफ पार्ट आज खत्म कर देंगे। थर्ड वन, प्रैक्टिस। सबसे पहले हियरिंग था, उसके बाद कंट्रोल ऑफ ब्रीथ आया, अब आ रहा है प्रैक्टिस। एवरीवन नोज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Practice should be divided in two types. First, trying that which we cannot speak or pronounce or singing properly, but want to speak and singing. इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। कोई तेलुगु का गाना आपको दे दिया जाए गाने के लिए, तेलुगु में लिख के, तो आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो उसका पहले तो आपको मतलब समझा देगा। उसके बाद वो तेलुगु का सॉन्ग आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे, इसमें कम से कम आपको उसके प्रोनाउंसिएशन का पता। उसके बाद उसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार नहीं अच्छे से आएगा, 2 बार नहीं अच्छे से आएगा, लेकिन लगातार आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ दिनों के बाद वो आप उस वर्ड से, उस लैंग्वेज से, भले आपको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आप उससे फेमिलियर हो जाए। और एक टाइम वो आएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आप उसको गाने की तरह गाने लगे, जैसे तमिल सिंगर गाता। तमिल नहीं आती आपको, लेकिन वो प्रैक्टिस से होता है। सेकेंड, रिपीटिंग दैट विच वी ऑलरेडी नो repeating that which we already know and bring it closer to perfection. कुछ भी परफेक्शन नहीं होता, हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। Repeating that which we already know and bring it closer to perfection. By regular practice of singing, reading, and voiceover, we give physical training to all the muscles. And the voice production system on the whole. The time period that should be given for practice, the time period that should be given for practice will again
vary with the expected time period of the performance. In voiceover, where improvisation is a part of the performance, in voiceover, where improvisation is a part of the performance, it is necessary to devote more time, even 2-3 hours at a stretch. अब ये 1 मिनट रह गया है और अभी हमारे पास फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस रह रहा है ना। उसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशन करेंगे। कोई बात नहीं, अभी इसको थोड़ा सा और 2 लाइन लिखते हैं। वन इम्पोर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग प्रैक्टिस, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन इम्पोर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग प्रैक्टिस is that we should along with singing voiceover hear our own singing or voiceover any documentary critically। आप अपने वॉइस ओवर को खुद से सुनिए, अपने गाने को खुद से सुनिए, उसमें